हेलो दोस्तों, आज हम टी की हिस्ट्री, टी की ओरिजिन, टी की बैक स्टोरी सब कुछ जानेंगे। अगर कुछ मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज जो चाय हम अपनी डेली लाइफ में एवरीडे बेसिस पे कंज्यूम करते हैं उसकी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। और शायद आपको पता ही होगा कि इंडिया टी का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, बट इसका 90% हम खुद ही कंज्यूम कर जाते हैं। बट चाय के साथ हमारा जितना फ्रेंडली रिलेशन पुराना लगता है उतना पुराना है नहीं। इंडिया में चाय मिड 19th सेंचुरी से पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ और पहले टी लीव्स को एज अ मेडिसिनल प्लांट ट्रीट किया जाता था। और कहा जाता है टी का ओरिजिन असम, सिचुआन, यूनान जैसी रीजन्स में हुआ था, जहाँ लोग हजारों साल तक टी ब्रू नहीं बल्कि च्यू करते थे। एंड टी के ओरिजिन से रिलेटेड एक फेमस चाइनीज स्टोरी भी है, जिसके हिसाब से 2500 BCE में एम्परर सियनलोंग पानी उबाल रहे थे। कुछ टी लीव्स हवा से गिर के उनके पॉट में आ गिरी। उन्होंने टेस्ट किया एंड उन्हें इसका टेस्ट अच्छा लगा, जिसके बाद यहाँ से टी च्यूइंग की जगह ड्रिंकिंग का कॉन्सेप्ट आया। बट कुछ बुद्धिस्ट स्टोरीज का ये मानना है कि लंबे मेडिटेशन आवर्स में जगने के लिए बुद्धिस्ट मॉन्क ने टी को अपनी लाइफ का पार्ट बनाया एंड फिर बुद्धिज्म के साथ साथ ये एशिया भर में फैल गया। एंड सिंस एंशिएंट टाइम से रिलेटेड बात हो ही रही है तो मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। शुरुआत में चाय टेस्टी नहीं होती थी बल्कि एक कड़वी मेडिसिन होती थी। एंड इस मेडिसिन को बनाने के लिए सबसे पहले टी लीव्स को ब्रिक के फॉर्म में प्रेस किया जाता था और फिर ब्रिक के पीसेस को पानी में उबाल कर उसमें ऑनियन, जिंजर, सॉल्ट, ऑरेंज ऐड किया जाता था। एंड ये मेडिसिन मेनली स्टमक इश्यूज, आईसाइट, स्किन डिजीजेस और स्लिपीनेस के लिए यूज होती थी। फिर आता है टैंग डायनेस्टी का एरा, जो कि टी के लिए गोल्डन एरा था, क्योंकि तब तक चाइना में टी की बेटर फार्मिंग और बेटर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुका था। बट अभी तक एक चीज नहीं बदली थी, ब्रिक टी। बट मिंग डायनेस्टी आते आते ब्रिक टी को भी लूज टी ने रिप्लेस कर दिया एंड इसी टाइम ब्लैक टी भी डेवलप हुआ और यहीं से स्टार्ट हुआ था मॉडर्न टी कल्चर। एंड एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में जरूर चल रहा होगा कि इंग्लैंड में टी कैसे पॉपुलर हुआ, क्योंकि वहाँ तो टी उगाई नहीं जाती। तो इन अर्ली 1600 इंग्लैंड में लोग कॉफी लवर थे एंड प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा की 1662 में जब शादी चार्ल्स सेकंड से हुई और वो जब इंग्लैंड पहुंची, इन्होंने रॉयल फैमिली ऑयलेट्स को टी से इंट्रोड्यूस किया और धीमे धीमे टी इंग्लैंड में काफी पॉपुलर हो गया। और इसके बाद ही शुरू हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी, चाइना और ओपियम का डार्क चैप्टर, जहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टी चाइना से लेती थी और चाइना बदले में सिर्फ सिल्वर मांगता था। इसके वजह से ब्रिटिश के सिल्वर रिजर्व धीमे धीमे खत्म हो रहे थे। तो जाहिर है ब्रिटिशर्स को इसका कुछ ना कुछ तो करना ही था, इसलिए ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि वो इंडिया में ओपियम उगाकर चाइना में सप्लाई करेंगे और उसके बदले चाइना से टी लेंगे। बट जाहिर है जहाँ ओपियम इन्वॉल्व होगा वहाँ चीजें इतनी आसानी से सक्सेसफुल नहीं हुई एंड ग्रेजुअली इट लीड टू ओपियम वॉर। एंड इस वॉर का ड्रॉबैक बोथ इंडिया और चाइना को फेस करना पड़ा। एंड ओपियम बैटल और बाकी प्रॉब्लम्स को देखकर 1750 आते आते ब्रिटिशर्स को भी समझ आ चुका था कि वो अब चाइना पर टी के लिए डिपेंडेंट नहीं रह सकते। एंड इसी के साथ वर्ल्ड टी की हिस्ट्री एंड हो गई एंड टी हिस्ट्री में न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ, इंडियन टी। और साथ ही स्टार्ट हुआ ब्रिटिशर्स का इंडिया में टी डिस्कवरी जर्नी। 1750 आते आते ब्रिटिशर्स को भी समझ आ चुका था कि वो अब चाइना पर टी के लिए ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकते। बट जाहिर है चीजें जितनी इजी दिखती है उतना इजी होने वाला नहीं था। बट हाँ, 1780s के बाद ब्रिटिश बॉटनिस्ट को आइडिया मिला कि असम के जंगल में वाइल्ड टी प्लांट ग्रो करते हैं और वहीं स्कॉटिश बॉटनिस्ट, एक्सप्लोरर एंड मर्चेंट रॉबर्ट ब्रूस ने असम के सिंगपो ट्राइब को टी उगाते हुए देखा भी था। एंड क्लाइमेट एंड सॉइल रिसर्च के बाद फाइनली ब्रिटिशर्स को रियलाइज हो गया कि असम का क्लाइमेट टी ग्रो करने के लिए परफेक्ट है और अभी इन्हें चाय के लिए चाइना पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। इसके बाद फाइनली 1820s to 30s में असम और डुआर्स रीजन में कॉमर्शियल टी प्लांटेशन स्टार्ट हो गई। ब्रिटिशर्स का स्ट्रेटेजी क्लियर था, इंडिया को टी का सुपर पावर हब बनाना है, जिसके लिए उन्होंने 1834 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने टी रिसर्च, कल्टीवेशन और प्रोसेसिंग को क्लोजली मॉनिटर करने के लिए एक कमेटी भी बनाई। एंड इन सारे एफर्ट्स के बाद फाइनली 1838 में पहली बार इंडियन टी ब्रिटेन शिप की गई और 1880s तक इंडियन टी ने लंदन, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, यूरोप, यूएस सबका मार्केट कैप्चर कर लिया। और अभी तक रॉयल और एलिट ग्रुप में ही टी इतनी पॉपुलर थी। बट कॉमन इंडियन के लिए टी डेली लाइफ का पार्ट वर्ल्ड वॉर 1 एंड इंडिया में रेलवेज के आने के बाद बना। एंड ब्रिटिशर्स ने चाय को प्रमोट करने के लिए हर इंडियन लैंग्वेज में पोस्टर्स, रेसिपीज, होर्डिंग्स भी लगवाए। एंड 21st सेंचुरी तक इंडिया में टी इतना पॉपुलर हो चुका था कि प्रोडक्शन का 70 to 90% हम खुद कंज्यूम कर लेते थे। एंड दिस इज आवर टीज हिस्ट्री। सो नेक्स्ट टाइम तुम जब चाय पीना, रिमेंबर चाय इज नॉट जस्ट अ ड्रिंक, इट्स एन एक्सपीरियंस, इट्स अ हिस्ट्री। सो अगर तुम्हें चाहिए टी से रिलेटेड और कोई टॉपिक पे वीडियो आए तो कमेंट करो और टिल देन एंजॉय योर चाय सिप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।